फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले बात तो हम करेंगे बीएड स्टूडेंट को। बीएड स्टूडेंट का 1 to 5 का रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन उस रिजल्ट का बच्चे क्या करें, हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम हम इस रिजल्ट का क्या करें। 116, 120, 125 नंबर लेकर के आए हैं, उनका क्या होगा। गवर्नमेंट ने आखिर में ऐसा क्यों किया, जब उनको ये पता है कि इस सर्टिफिकेट का बच्चों के पास जो है कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, तो फिर भी बीएड स्टूडेंट को जो है 1 to 5 का एग्जाम क्यों दिलवाया गया। इसके पीछे कभी बैठ करके आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम देने से पहले मना कर देती है कि हाँ बीएड स्टूडेंट जो है एग्जाम नहीं देंगे 1 to 5 का, तो उनको रिफंड करना पड़ जाएगा। और अगर वो रिफंड करते हैं तो फिर उनका जो है पैसा, जो एक डेटा पूरा बना करके लोग चलते हैं कि इस बार इतना फायदा होने वाला है, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं बीएड स्टूडेंट के बारे में। 1 to 5 का रिजल्ट का क्या, और आखिर में बीएड स्टूडेंट के साथ इस तरह की धोखाधड़ी क्यों हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो सीटेट की तरफ से हो, सीपीएससी की तरफ से हो या बीपीएससी की तरफ से, हर तरफ से उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे और ये आंकड़ा आपको एक डेटा बताएंगे जिसको देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे कि एक एग्जामिनेशन से, एक सिर्फ एग्जामिनेशन से कितना फायदा जो है सरकार को होता है। और अगर 1 to 5 से बीएड को निकाल देता तो वो कितने में ही रह जाता। तो ये चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सीटेट के नेक्स्ट एग्जामिनेशन की, कि कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आ सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। मैंने जब ये आंकड़ा देखा तो मैं खुद भी हिल गई थी कि ये हो सकता है। मुझे तो लग रहा था 1-0 आई थिंक मैंने ही ज्यादा डाल दिया है, लेकिन नहीं, ये है, फैक्ट है। और जब मुझे ये फैक्ट लगा तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए कि आखिर में ये फैक्ट हम एकदम इग्नोर करके रख देते हैं कि हाँ सरकार को कितना ही फायदा होगा, 3 करोड़ 30 करोड़ इतना फायदा हो रहा होगा। नहीं, ये आंकड़ा 100 में है। आपको यहाँ पर बता दें, हमारा कोई ये नहीं है, ये सीबीएसई सीटेट का ही दिया हुआ डेटा है जो कि आप देख सकते हो। बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर 15 लाख है, और पेपर 1 में एंड पेपर 2 में 14 लाख रजिस्टर्ड हुए, अपीयर्ड नहीं हो पाए। तो इनके अपीयर्ड वाले से हमारा डेटे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का डेटा अगर आप देखते हो 15 लाख और 14 लाख का, जो कि आप लोगों को अगर देखोगे तो 29 लाख समथिंग बन जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप 30 लाख तक ले जा सकते हैं। मतलब 29 लाख आप मान लो कि चलो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आप लोग अगर 1000, देखो ऐसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों का भी अगर मानते हैं, ठीक है, दोनों का भी अगर हम मान लेते हैं कि एग्जाम बच्चे ने दिया है तो 1200 देते हैं, 1000 देते हैं, 800 देते हैं, तो एवरेज भी अगर आप ले करके चलते हो ना कि एक ही पेपर का ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, 700 ही रुपया ले लेते हैं, एकदम कम मिनिमम एवरेज भी हम ले करके चलते हैं, तो इस 29 लाख में अगर आप जो है 600 का भी आंकड़ा लेकर के चलते हो, ये भी आपको 200 का आंकड़ा जो है छू करके दिखा दे रहा है। मतलब आप ये देख सकते हो 150 से 200 300 करोड़ तक, अगर 1000 का लेकर के जाएंगे हम एवरेज, तो 300 करोड़ तक, 290 करोड़ तक जो है सरकार को फायदा हो रहा है। अब यही चीज अगर उल्टा कर देता, जो सरकार को एक्चुअली में रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था, कि बीएड कैंडिडेट को बोल देता कि भाई ये सर्टिफिकेट का आपके लिए ये कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, तो आप एग्जाम मत दो। और एग्जाम अगर नहीं देते हैं और उनको रिफंड कर दिया जाता तो ये आंकड़ा आधे से भी कम रह जाता। मतलब उनको जो है जो फायदा होता वो आधे से भी कम का होता। तो क्यों बीएड को बाहर किया जाए। उस समय हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ सीटेट ने जो है, सीबीएसई ने बाहर नहीं किया है, उनका फायदा था, बीपीएससी ने बाहर नहीं किया है, उनका फायदा था। ये आंकड़े हम लोग को ऐसा लगता है कि 30 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, लेकिन नहीं भाई, कभी बैठ करके सोचो, देखो, एक एवरेज भी देखोगे तो ये 100 में है। ये 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ का आंकड़ा जो है ये छू करके जाता है। अब ये 29 लाख वाला ही मामला अगर हम 600 से भी अगर कर लेते हैं, मान लो एकदम हम 600 से भी कर लेते हैं,
तो भी अगर आप देखोगे तो यहां पर ये देखो 174 करोड़ का ये मामला आपको दिखाई देगा। मतलब मैं तो ये 600 एवरेज लेके चल रही हूँ, लेकिन ऐसे 700, 800, 1000 जो भी आप ले सकते हो। तो अगर हम इसको जो है 29 को मान लेते हैं कि ले लेते हैं आपका 1000 से, तो ये 2,90,000 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से देखोगे तो 200 करोड़ का आंकड़ा जो है एवरेजली ये सीटेट हर बार छू रहा है, और इसीलिए बीएड को बाहर नहीं किया गया। और आज बच्चे पूछ रहे हैं मैम 125 नंबर का हम क्या करें, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ, पेपर 1 क्वालिफाई हो गया, लेकिन हम इसका करें तो करें क्या। आंसर हमारे पास भी नहीं है। हम भी जानते हैं कि ये उनके साथ जो है चीट हो रहा है। अभी तक हमने बहुत सारे स्कैम देखे। जब ये एजुकेशन वाला स्कैम देखने को मिलेगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल स्कैम जो है क्या हो रहा है हमारी कंट्री में। सिर्फ बच्चों को लूटा जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जॉब के नाम पर जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसमें मिलता उनको कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा ऐंठा जाता है। बस यही कहना था और कुछ नहीं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ये चीजें मुझे आज थोड़ा सा मैं इसका आंकड़ा देख रही थी, डेटा देख रही थी, तो मुझे थोड़ा झटका लगा। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी पता होना ही चाहिए, ताकि आगे जा करके जो भी आप डिसीजन ले वो इस गवर्नमेंट के बहकावे में ना ले और अपने दिमाग से। चलिए पहला क्वेश्चन जो था आप लोगों का अब यही आ रहा है कि सीटेट नेक्स्ट कब। दिसंबर में चांसेस बन रहे हैं पूरी तरीके से कि आपका जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में देखने को मिलेगा। दिसंबर जनवरी जो चलता है उसी तरह के बीच में, लेकिन दिसंबर में मिल सकता है। ठीक है। अब अगर दिसंबर में नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट सीटेट ले रहा है तो इसमें जो है आप लोगों का फॉर्म कब तक आ जाएगा, तो फॉर्म अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा चांस है। सब कुछ सही चल रहा है। सीटेट सीबीएसई अपना टाइम पे ही सारा काम कर रही है, पैसा लेना है तो कर ही रही है। तो ये जो है फॉर्म अक्टूबर तक एंड नेक्स्ट एग्जाम जो है दिसंबर तक है। जिनको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है सीटेट का वो लग जाइए, क्योंकि इसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। वैकेंसी में कहीं पे आप जो है एलिजिबल भी नहीं होंगे, क्या करें, मजबूरी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पता है कि डॉक्टर हमें लूट रहा है, लेकिन हमें तो इलाज करवाना ही है। वही चीज जो है एजुकेशन में भी होकर के रह गया। पहले हम बोलते थे कि एजुकेशन बिजनेस बन गया, अब ये बिजनेस से भी कहीं ऊपर बन चुका है, और यही चीजें जो है चल रही है। ठीक है, ये हुआ। और कुछ स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारा मार्क्स कम हो गया है। कम होने का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कल के बाद से ये पता चला है कि एक दो स्टूडेंट हमें जो है पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट ने एनसीईआरटी की बुक से जो है टैली करते हुए कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि मैम देखिए इसमें आंसर की में गलत दिया हुआ है और एनसीईआरटी के बुक में जो है ये आंसर है। और हमने उनको बोला था कि भाई चैलेंज कर दो। अब वो चैलेंज तो वो कर ही दिए हैं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट को 1 से 2 नंबर बढ़ा है, ये हुआ है, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है इस बार, ये सुनने में आ रहा है। कहीं पे सीबीएसई सीटेट जो है अनाउंस करती नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यस 1-2 नंबर जो है बढ़ा है ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ने का तो ये खबर जो है आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो इस बार रिजल्ट बिल्कुल कम रहा है। जैसे आप खुद ही देख रहे हो कि 12 लाख स्टूडेंट अपियर हुए हैं पेपर 1 में, और रेशियो जो है 2,98,000 का है। जहां तक देखोगे 3 लाख भी आंकड़ा जो है नहीं छुआ है। पेपर 2 तो कम हमेशा रहता है, इस बार और भी कम है। 11.5 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट सिर्फ पास हुए हैं। रेशियो इस बार काफी कम है, और ये बात जो है आप लोगों का, और ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स भी जो है ज्यादा नहीं गया है। तो इस बार सीटेट का एवरेज बोल सकते हो कि रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो है रह गए हैं। तो नेक्स्ट सीटेट की आप तैयारी कीजिए। बहुत जल्द जो है हम भी अपना नया बैच जो है लेकर के आएंगे, जो कि दिसंबर सीटेट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप पर दिया जाएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली मिलते रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो डेफिनेटली आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।